Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 से रिलेटेड कुछ जो है टॉपिक एमसीक्यू के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 रिलैक्सेशन। तो T1 और T2 रिलैक्सेशन में क्या मेन डिफरेंस है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा T1 मेजर फैट और T2 मेजर मेटल। ये ऑप्शन नंबर बी है हमारा T1 मेजर अलाइनमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड और T2 मेजर लॉस ऑफ फेज। ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा T1 यूजेस साउंड एंड T2 यूजेस लाइट। ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा T1 इज़ यूज्ड ओनली इन CT स्कैन्स। तो जैसे कि आपने पढ़ा था T1 और T2 रिलैक्सेशन में जो T1 है वह मेज़र करता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट है उसको, और जो T2 है वो लॉस ऑफ फेज होता है, यानी कि जो स्पिनिंग मोशन होता है उससे बेसिकली उसके रिलेशन में होता है T2 रिलैक्सेशन। उस स्पिनिंग को बेसिकली मेज़र करता है हमारा जो स्पिनिंग ऑफ दी हाइड्रोजन प्रोटॉन है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, T1 मेजर अलाइनमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड T2 मेजर लॉस ऑफ फेज। क्वेश्चन नंबर 2, which type of tissue appear bright on a T1 weighted MRI image। तो कौन से तरह का टिश्यू जो है वह T1 weighted इमेज में जो है वो वाइट दिखता है, ब्राइट दिखता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वाटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बोन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फैट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एयर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैट। फैट जो है वो T1 वेटेड इमेज पे जो है वो है ब्राइट दिखता है। क्वेश्चन नंबर 3, T2 वेटेड इमेज आर स्पेशली यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग। तो जो T2 वेटेड इमेज है वह किस चीज़ के लिए यूज़फुल होती है वो आपको बताना है, क्या डिटेक्ट करने के लिए हमारी जो है यूज़फुल होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बोन फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर बी हमारा एयर पॉकेट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा इन्फेक्शन एंड फ्लूइड बिल्डअप, ऑप्शन नंबर डी हमारा मेटल इम्प्लांट्स। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपको पता है T2 वेटेड जो है हमारी इन्फेक्शन और फ्लूइड बिल्डअप या कोई भी जो पैथोलॉजी है उसको देखने के लिए जो है बेहतर विकल्प होता है हमारा T2 वेटेड इमेज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द टर्म प्रोटॉन डेंसिटी रेफर्स इन MRI। तो प्रोटॉन डेंसिटी से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वेट ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा अमाउंट ऑफ RF सिग्नल एमिटेड, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन इन अ टिश्यू, ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा द थिकनेस ऑफ अ टिश्यू लेयर। तो जैसे कि मैंने थ्योरी वाली जो वीडियो है उसमें बताया था जो प्रोटॉन डेंसिटी है वह किस पे निर्भर होता है, जो हमारी इमेज है वह नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन कितने हैं एक टिश्यू में, उसके बेसिस पर जो है हमें इमेज गैदर होती है और ब्राइटनेस जो है डिसाइड होती है हाइड्रोजन प्रोटॉन के बेसिस पे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन इन अ टिश्यू। और जो PD इमेज है वो एक्सट्रीमिटीज़ के लिए जो है यूज़ की जाती है जनरली। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज़ नोन फॉर बीइंग फास्ट एंड सेंसिटिव टू मोशन। तो कौन सा जो सीक्वेंस है वह फास्ट भी है और सेंसिटिव है मोशन के, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पिनिको, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रेडेंटिको, ऑप्शन नंबर सी हमारा इन्वर्जन रिकवरी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा T1 वेटेड इमेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेडेंट इको। ग्रेडेंट इको में बेसिकली लेस देन 90 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और ये सेंसिटिव होता है मोशन के बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। तो GRE वह सीक्वेंस है। इन्वर्जन रिकवरी में आपको पता है दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, स्टर और फ्लेयर। स्टर फैट सप्रेस करता है और फ्लेयर हमारा जो है फ्लूइड को सप्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द स्पिनिको सीक्वेंस व्हाट इज़ द रोल ऑफ 180 डिग्री RF पल्स। तो स्पिनिको सीक्वेंस में 180 डिग्री RF पल्स का क्या कार्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट एंड्स दी स्कैन, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इट फ्लिप्स दी मैग्नेट, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इट रीफोकसेस द प्रोटॉन, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा इट डिलीट नॉइस। तो स्पिनिको में आपने पढ़ा था कि पहले जो है 90 डिग्री RF पल्स अप्लाई की जाती है, उसके बाद रीफोकसिंग करने के लिए 180 डिग्री RF पल्स को भेजा जाता है।
तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट रीफोकसेस दी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को जो है रीफोकसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच एमआरआई सीक्वेंस इज़ कॉमनली यूज टू सप्रेस फैट सिग्नल्स। तो कौन से तरह का एमआरआई सीक्वेंस है वह फैट सिग्नल को सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा T2 वेटेड इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा फ्लेयर, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्रेडियंट यानी कि GRE। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, इन्वर्जन रिकवरी में दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, फ्लेयर और स्टर। स्टर जो है फैट सप्रेस के लिए और फ्लेयर जो है हमारा फ्लूइड के लिए यूज़ किया जाता है सप्रेस करने के लिए। T2 हमारा पैथोलॉजी के लिए होता है और ग्रेडियंट T को हमारा कैल्सिफिकेशन देखने के लिए होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टर सीक्वेंस। शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्लेयर टेक्निक इन एमआरआई इज़ यूजफुल फॉर। तो फ्लेयर जो टेक्निक है वह किसके लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मेकिंग बोन विजिबल, या ऑप्शन नंबर बी हमारा हाईलाइटिंग लाइव टिश्यूज़, या ऑप्शन नंबर सी हमारा रिमूविंग फ्लूइड सिग्नल इन दी ब्रेन स्कैन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्कैनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अभी मैंने डिस्कस किया है जो फ्लेयर है वह फ्लूइड के सिग्नल्स को जो है वो नलिफाइड या रिमूव करने के लिए काम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द के स्पेस इन एमआरआई। तो के स्पेस क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ए प्लेस वेयर इमेजेस आर स्टोर, ऑप्शन नंबर बी हमारा अ रीजन ऑफ द बॉडी, या ऑप्शन नंबर सी हमारा द रॉ डाटा स्पेस बिफोर इमेज क्रिएशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टाइप ऑफ RF कोयल। तो के स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक्सरे में हमारी लेटेंट इमेज क्रिएट होती है पहले और उसके बाद हमारी जो है फाइनल इमेज होती है। तो इसी तरीके से जो एमआरआई है उसमें जो सिग्नल्स है वो हमें प्राप्त होते हैं एक जगह पर या बेसिकली एक मैट्रिक्स पे। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं के स्पेस। तो जो इमेज क्रिएशन से पहले जो रॉ डाटा जहाँ इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं के स्पेस। वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जो है वो फिल होता है, मैंने आपको डायग्राम की मदद से बताया था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द रॉ डाटा स्पेस बिफोर इमेज क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट प्रोसेस कन्वर्ट के स्पेस डाटा इनटू एन एक्चुअल इमेज। तो कौन से प्रोसेस के द्वारा के स्पेस का डाटा एक्चुअल इमेज में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सिग्नल फ्लिपिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैग्नेटिक रीअलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फेस इको। तो जैसा कि आपको पता है एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका नाम है फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसी के द्वारा जो के स्पेस का डाटा है वो एक्चुअल इमेज में जो है कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच सीक्वेंस इज द स्कैन टाइम फास्टेस्ट बट मोर सेंसिटिव टू आर्टिफैक्ट। तो कौन से जो सीक्वेंस में जो स्कैन टाइम है वह फास्टेस्ट होता है बट आर्टिफैक्ट में ज़्यादा प्रोन होता है, सेंसिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पिनिको, ऑप्शन नंबर बी हमारा फास्ट स्पिनिको, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रेडियंट टिको, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इन्वर्जन रिकवरी। तो मोस्ट सेंसिटिव जो है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेडियंट इको। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज T2 रिलैक्सेशन प्राइमरली मेजर। तो T2 रिलैक्सेशन क्या बेसिकली मेजर करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा द टाइम ऑफ प्रोटॉन टू रीगेन अलाइनमेंट, या ऑप्शन नंबर बी हमारा द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ टिश्यू, या ऑप्शन नंबर सी हमारा द लॉस ऑफ फेज अमंग स्पिनिंग प्रोटॉन्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि मैंने बताया था T2 रिलैक्सेशन जो है फेज ऑफ स्पिनिंग प्रोटॉन पे जो है वो बेसिकली रिलैक्सेशन को मेजर करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द लॉस ऑफ फेज अमंग स्पिनिंग प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच पल्स सीक्वेंस इज मोस्ट कॉमनली यूज टू गेट हाई रेजोल्यूशन एनाटॉमिकल डिटेल। तो कौन से सीक्वेंस के द्वारा हमें हाई रेजोल्यूशन जो है एनाटॉमिकल डिटेल्स देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्टर, ऑप्शन नंबर बी हमारा GRE, ऑप्शन नंबर सी हमारा T1 वेटेड इमेज बेसिकली T1 वेटेड स्पिनिको, या ऑप्शन नंबर डी हमारा DWI यानी कि डिफ्यूजन वेटेड इमेज। तो राइट आंसर है जैसे कि हमने पढ़ा था T1 वेटेड स्पिनिको इमेज जो है एनाटॉमिकल डिटेल्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर ब्राइट ऑन अ T2 वेटेड इमेज।
तो कौन सी जो है ब्राइट दिखती है, क्या ब्राइट दिखता है T2 वेटेड इमेज में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर बी हमारा मसल्स, या ऑप्शन नंबर सी हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टेंडन। तो राइट आंसर है T2 वेटेड इमेज में हमारे जो है फ्लूइड जो है ब्राइट दिखता है, और T1 वेटेड में हमारा जो है फैट ब्राइट दिखता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 15, द बेसिक आइडिया ऑफ इमेज वेटिंग इन MRI इज़ टू। तो बेसिक आइडिया जो है इमेज वेटिंग का MRI में वो क्या है, वो आपको बताना है। इमेज वेटिंग जो बोलते हैं हम, उससे क्या दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है हमारा चेंज द वेट ऑफ द पेशेंट, या ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐड फिजिकल प्रेशर टू द स्कैनर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा एम्फासिस सर्टेन टिश्यू प्रॉपर्टीज़, या ऑप्शन डी हमारा वे हाउ लॉन्ग द स्कैन लास्ट। तो इमेज वेइंग से आपको क्या समझ में आता है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्फासाइज सर्टेन टिश्यू प्रॉपर्टीज़। तो कुछ तरह के जो टिश्यू हैं वह जो है T1 टाइम ऑफ द टिश्यू कहलाते हैं और T2 टाइम ऑफ द टिश्यू कहलाते हैं। तो उस टाइम के बेसिस पे जो हम T2 वेटेड और बेसिकली T1 वेटेड इमेज कहलाते हैं MRI में। तो आई होप आपको जो है 15 MCQ समझ में आ गए होंगे। So that's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।